तो हरियाणा में अनिल विज ने जो हाईकमान को लिखित जवाब भेजा, उसके बाद अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज के बीच हरियाणा सिविल सचिवालय में मुलाकात हुई। हालांकि ये मुलाकात कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक तरीके से शिष्टाचार भेंट थी। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज दोनों ही चंडीगढ़ सिविल सचिवालय पहुंचे थे, जहां पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद अब ये सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या अनिल विज कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बार उन पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि विज साहब, आपकी भारतीय जनता पार्टी में कोई उस कदर की वैल्यू दिखाई नहीं देती जितना कि आपका बड़ा सियासी कद है। यानी कि जब विधानसभा का गठन हुआ था, उस दौरान प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता होने के नाते, वरिष्ठ सदस्य होने के नाते रघुवीर सिंह काद्यान को हरियाणा विधानसभा में दी गई थी। रघुवीर सिंह काद्यान ने तमाम विधायकों को शपथ दिलवाई। उस शपथ ग्रहण समारोह में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अनिल विज एक दूसरे को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं उनके तल्ख तेवर देखने को मिले थे, उसके बाद दोनों नेता एक दूसरे के साथ जो गले मिलते हुए भी नजर आए। और उसके बाद जिस तरीके से अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री बन जाने के बाद अपना जो बेबाकीपन दिखाया, उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी कुर्सी को ही खतरे में देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार क्या अनिल विज के द्वारा बार बार कही जा रही ये बड़ी बातें हाईकमान को सोचने पर कुछ विचार कर रही? क्या आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर हाईकमान कोई अनिल विज को लेकर बड़ी जिम्मेदारी देने की जो यहाँ पर कोशिश अनिल विज के द्वारा की जा रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्या उस पर विचार करने वाला है? या फिर हाईकमान यहाँ पर जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से जो नोटिस भेजता हुआ नजर आया है, उसी आधार पर आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर हरियाणा की सत्ता, यानी कि यूं कहें कि मंत्री पद से अनिल विज की छुट्टी करता हुआ नजर आएगा। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, बताते हैं आपको कि किस तरीके से अनिल विज को साइडलाइन किया गया है। दरअसल 12 मार्च 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी शपथ लेते हैं। उस दौरान मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया था। ये एक आंतरिक सर्वे करवाया पार्टी ने और उस सर्वे में ये रिपोर्ट आई कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव 2024 में यहाँ पर सरकार को झटका भी लग सकता था। लिहाजा नायब सिंह सैनी की ताजपोशी कर दी जाती है। हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में नायब सिंह सैनी की शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाता है। उस दौरान नाराज होते हैं अनिल विज। अनिल विज अपने अंबाला कैंट आवास पर आ जाते हैं। उसके बाद ये कहते नजर आते हैं, मैंने पार्टी की सेवा की है, हरियाणा के लोग मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर बैठा दिया गया है। उसके बाद जब 3 महीने तक अनिल विज शांत रहते हैं, विधानसभा के चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 5 लोकसभा सीटों पर झटका लगता है। वो झटका लगने के बाद अनिल विज एक और बयान देते हैं कि यदि आने वाले वक्त में मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। यानी कि साफ तौर पर अनिल विज की इच्छा उस वक्त जागी जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज रहा था, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने एक न सुनी और उसके तुरंत बाद यहाँ पर अनिल विज को कहीं ना कहीं जब कैबिनेट में शामिल किया गया विधानसभा के चुनाव में, तो नायब सिंह सैनी की ताजपोशी करवा दी गई। लिहाजा अनिल विज काफी लंबे वक्त से सीएम कुर्सी को लेकर के अपने हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। दरअसल अनिल विज को देखा जाए तो 7 बार के अंबाला कैंट से विधायक जरूर हैं, लेकिन पार्टी में वो किसी तरीके का यहाँ पर एक बगावती माहौल तैयार नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते पार्टी हाईकमान भी ये जानती है कि अनिल विज की इन तमाम जो बयानबाजियों के चलते पार्टी को कोई डैमेज नहीं होने वाला है, जिससे कि यहाँ पर पार्टी कोई सोच विचार करने पर मजबूर होती हुई नजर आए। दूसरी ओर 2 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले हैं। उस निकाय चुनाव तक यहाँ पर अनिल विज पर कोई एक्शन नहीं लिए जाने की बात की जा रही है। दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने का एक अच्छा बैठा बैठाए यहाँ पर जो मौका चांस मिल गया है, हिसार में पहुंचते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वहां पर पत्रकारों से मुखातिब होते हैं और सवाल जब पत्रकार दागते हैं कि कांग्रेस पार्टी में 2 फाड़ दिखाई दे रही है, तो बीजेपी को लताड़ते हुए यहाँ पर कहते हैं कि अनिल विज और नायब सैनी के बीच क्या चल रहा है, आप उस पर विचार करिए ना। आप नायब सिंह सैनी जिस तरीके से सुपर पावर बने हुए हैं और दिल्ली से सरकार चल रही है, हरियाणा के मंत्री ये कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं,
तो आखिरकार फिर किस बात के मुख्यमंत्री हैं? मुख्यमंत्री को ऐसे अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और उनके मंत्री जब उनके खिलाफ यहाँ पर मोर्चा खोल रहे हैं तो यहाँ पर उन पर कार्रवाई हो जा रही है। यानी कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी में इस तरीके की मांग करना कि एक्शन लेना चाहिए मुख्यमंत्री को अधिकारियों पर, इतने तक की बात कह देने पर कैबिनेट मंत्री को कारण बताओ नोटिस तक भेजा जा चुका है। तो आखिरकार किस तरीके से लोग उन पर यहाँ पर यकीन करें। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर अनिल विज ने जो बयान दिए थे, उन बयानों को लेकर लगातार ये चल रहा है कि अब कहीं ना कहीं पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है। आखिरकार क्या 2024 में बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सीएम कंटेंडर कई दिखाई दे रहे थे, न सिर्फ अनिल विज बल्कि राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम कैंडिडेट दिखाई दे रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए नायब सिंह सैनी पर ही यहाँ पर विचार विमर्श किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब आने वाला वक्त जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अनिल विज नहीं बल्कि राव नरबीर सिंह की बात करें या फिर इसके साथ साथ आप महिपाल ढांडा की बात करें, इसके साथ साथ बात करें तो आरती राव की बात करें, ये तमाम वो मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं अधिकारियों के उस रवैये से परेशान चल रहे हैं, जिसको लेकर के अधिकारी कहीं ना कहीं यहाँ आम जनता के काम नहीं करते हैं और उसका सीधा नुकसान जो है वो इन पॉलिटिशियंस को भुगतना पड़ता है। राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से कद्दावर नेता है, उनसे मुलाकात पिछले दिनों नायब सैनी की 11 फरवरी को गुरुग्राम में हुई। उसके बाद दोनों की नजदीकियां देखते हुए ये कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जाने लगा कि अब हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह पर दाव खेलने वाली है, क्योंकि अहिरवाल में अच्छी खासी पकड़ है। 13 में से 11 सीटें जिताने में यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं हरियाणा की राजनीति में कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ हरियाणा में ठीक नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के बीच समन्वय नहीं है। तो क्या पार्टी को कोई सोच विचार नहीं करना चाहिए? क्या पार्टी को आगे आने वाले वक्त में कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? वैसे भी कई बार राव इंद्रजीत सिंह आम जनसभाओं से कह चुके हैं कि हरियाणा का जो सियासी मानचित्र है वो हमने बदला है और इसके चलते दक्षिण हरियाणा के लोग ये चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। चूंकि राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर रेवाड़ी में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री बनाने के नारे लगाए, वो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को यहाँ पर सोच विचार करने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्पी रहेगा कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है, अंदर खाने बीजेपी में कलह मचा हुआ है। ऐसे में क्या हाईकमान अब आंख मूंद करके ही बैठा रहेगा या आने वाले वक्त में कोई बड़े सियासी फैसले लेते हुए हरियाणा की कैबिनेट में ही कोई बड़े उलटफेर देखने को मिलने वाले हैं? फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।